हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज ऑक्जेलेट पॉइजनिंग पशुओं में होने वाली समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पॉइजनिंग एक विशेष प्रकार के पौधे के कारण होती है जिसका नाम है एनागेलिस अर्वेंसिस, जिसको हिंदी में कृष्णनील बोलते हैं। यह एक प्रकार की फसल है जो रवि के समय, रवि की जो फसलें होती हैं उसमें पाए जाने वाला खरपतवार है और जिसको पशुपालक अनजाने में पशुओं को खिलाता है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में खेतों में पाया जाता है। पशुपालक को नहीं मालूम होता कि इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। जब पशुपालक इसको 3-4 दिन पशुओं को खिलाता है और पशु अचानक बीमार हो जाता है तो पशु चिकित्सक के पास आता है और पता करने पर पाया जाता है कि यह ऑक्जेलेट पॉइजनिंग हो गई है। अब हम बताने जा रहे हैं कि इसमें होता क्या है। यह जो पौधा होता है उसमें ऑक्जेलेट जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। जब यह पशु ऑक्जेलिक एसिड कंटेंट वाला प्लांट अधिक मात्रा में खाता है तो ऑक्जेलिक एसिड रूमन में जाके मेटाबोलाइट नहीं होता है। मेटाबोलाइट नहीं होने के कारण ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बाइंड कर जाता है, जिसके कारण पशुओं के शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसके साथ ही यह जो तत्व होता है वो पशुओं की जो किडनी होती है उसमें इरिटेशन करता है, क्रिपिटेशन होता है, जिसके कारण दूसरा लंग्स होते हैं उसकी कैपिलरी में इरिटेशन करता है, जिसके कारण इसको यूरिन से संबंधित समस्त प्रकार की समस्या हो जाती है, यूरिमिया हो जाता है। दूसरा जो है शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बिल्कुल कमी हो जाती है और इसके कारण पशु बेचैन हो जाता है। रूमन में जब जाता है तो रूमन में ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा मात्रा में होता है तो इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण रूमन की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसके कारण बहुत सारी समस्या होती है। और इसके क्या लक्षण होते हैं वो आपको बता रहे हैं हम। इसके जो लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसको देखने को मिलता है कि रूमन में जाके ऑक्जेलिक एसिड रहता है तो वो टिम्पेनी करता है, ब्लॉट हो जाएगा पशु में, पहला दिखने को मिलेगा। और किडनी में जब नेफ्राइटिस होता है तो स्वाभाविक है पशु बार बार यूरिन करेगा। और तीसरा जो लक्षण होगा वो सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये पल्मोनरी एडिमा लंग्स में जाके सूजन पैदा करता है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये पहले दिन के लक्षण होंगे पशुओं में। तो उसके बाद जो दूसरे दिन के लक्षण होते हैं वो नेफ्राइटिस बहुत ज्यादा होने के कारण जो होते हैं स्वेलिंग आ जाएगी। और स्वेलिंग खास करके जो स्वेलिंग देखने को मिलती है वो पेरिएनल रीजन, गोबर और पेशाब के रास्ते के पास में मिलती है। जब ये पेरिएनल रीजन के पास में बहुत ज्यादा मात्रा में स्वेलिंग हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि जो पशु को यूरिन करने में बहुत समस्या हो जाती है। तो ये भी लक्षण होता है इसमें। पर यह तो दूसरे दिन देखने को मिलेगा, फर्स्ट दिन आपको नहीं मिलेगा। और इतना सारा जो ऑक्जेलिक एसिड वगैरह है, रूमन एटेमी है, तो पशु स्वाभाविक खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। अब हम इसका डायग्नोसिस तो कर चुके हैं कि यह ऑक्जेलेट पॉइजनिंग है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो ट्रीटमेंट में आपको पॉइंट ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जैसे आप सिम्टम्स है, इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन को आपको बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म करना है, नहीं तो आपको जो पशु है वो पेशाब नहीं कर पाएगा। तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी अच्छी क्वालिटी के यूज करना पड़ेगा। पहला है उसमें मेग्लोडाइन कर सकते हैं, आइसोफ्लुक्स कर सकते हैं, मेलोनेक्स दे सकते हैं। तो ये जो आपके पेन किलर है वो देना है आपको उस समय जब स्वेलिंग दिखे ज्यादा और पेशाब अगर नाम पशु जो है पेशाब सामान्य कर रहा है तो आपको फुरोसामाइड दे सकते हैं। लेकिन जब पशु पेशाब नहीं कर रहा है तो फुरोसामाइड बिल्कुल यूज न करें। पहले उसकी स्वेलिंग जो है पूरी उतारे मेडिसिन से, उसके बाद जब पेशाब एक बार कर ले तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप फुरोसामाइड यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है उसके लिए आप जो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के इंजेक्शन आईवी देना पड़ेंगे ताकि वो पशु जल्दी से कवर करे और कैल्शियम की कमी नहीं हो, नहीं तो कैल्शियम की कमी के कारण बहुत जल्दी मर जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम भी देना बहुत जरूरी है। और ये देने के बाद आपका पशु बिल्कुल रिकवर करेगा और अच्छा हो जाएगा। इसका जो मॉनिटरिंग है वो आपको बहुत रखना पड़ेगा। करीब 3 दिन तक आपको इसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। क्या, क्योंकि नेफ्राइटिस हो गया है, किडनी अफेक्टेड है इसमें, तो आपको ड्रिप के माध्यम से इसको 3 दिन तक मल्टीविटामिन ड्रिप्स और एंटी इंफ्लेमेटरी देना पड़ेंगे तो ये पशु स्वस्थ होगा। इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर होती है, क्योंकि नेफ्राइटिस होती है तो आगे जाके पशु को समस्या हो सकती है। तो इसलिए पशुपालक को समझाया है कि यह जो बीमारी है वो बहुत घातक है और आगे जाके समस्या करेगी, इसलिए इसका पशु को पूरा ध्यान रखे, उसको स्वास्थ्य पानी वगैरह अधिक मात्रा में पिलाए ताकि किडनी संबंधित कोई भी जो समस्या है वो आगे आके नहीं हो। पशुपालक से यही निवेदन है कि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो पशुओं को नहीं खिलाएं।
और दूसरा जो एक है कि कुछ लोग बोलते हैं, जिसको समझाते हैं हम लोग कि ये पौधा नहीं खिलाना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि हम तो इसको कभी काफी दिनों से खिला रहे हैं, इसको खिलाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपको एट द टाइम नहीं, कुछ पशुओं में क्रोनिक पॉइजनिंग होती है ऑक्जिलेट, तो वो आपको बाद में दिखती है, तुरंत आपको नहीं दिखेगी। तो दो प्रकार की होती है, एक तो एक्यूट होती है और एक क्रोनिक ऑक्जिलेट पॉइजनिंग होती है। तो क्रोनिक पॉइजनिंग में तो बहुत ही प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, तो इसलिए आप ध्यान रखें पशुपालक कि इस प्रकार के जो तत्व, इस ग्रुप के तत्व हैं, जो इस प्रकार के पौधे हैं जिसमें ऑक्जिलेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। एक गाय का हमारे द्वारा ऑक्जिलेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट किया गया, जिसमें हमारे द्वारा देखा गया कि पशुओं का अचानक पेशाब रुक गया, और पेशाब रुकने के साथ ही वो पशु जमीन पर बैठ गया और अपना जो फ्लैंक रीजन है वहां अपना सिर रख लिया। वो ऐसा लग रहा था कि ये मिल्क फीवर का है, लेकिन पूरा प्रॉपर हिस्ट्री और डायग्नोसिस करने में पाया कि ये ऑक्जिलेट पॉइजनिंग के कारण मिल्क फीवर है, और इसका ट्रीटमेंट हमारे द्वारा किया गया। सीबीजी आईवी 200 ml किया गया, साथ में मेलोनेक्स प्लस, ट्राइबीवेट और आइसोफ्लूट लगाया गया, क्योंकि उसको पेशाब बिल्कुल नहीं हो रही थी। और उसके बाद 1 घंटे बाद उसको स्वेलिंग बिल्कुल थोड़ी डाउन हो गई, और उसके बाद उसने पेशाब कर लिया। जैसा ही पेशाब कर लिया, उसके बाद मेरे द्वारा लेसिक्स 5 ml दिया गया। यह सब इलाज करने के बाद गाय करीब 1 घंटे में खड़ी हो गई और अपना पेशाब वगैरह सब कर लिया। फिर दूसरे दिन इस गाय को हम मेरे द्वारा नॉर्मल सेलाइन और इंटालाइट्स बाटल पे रखा गया, साथ में मल्टीविटामिन और फ्रूसामाइड दिया गया, ताकि जो उसका इन्फ्लेमेशन है वो पूरा रिड्यूस हो जाए। उसके बाद अच्छा रिकवर किया उसने, और अभी गाय खाना वगैरह खा रहे हैं, स्वस्थ है। लेकिन इसका जो प्रोग्नोसिस वो पुअर रहता है, क्योंकि इसमें नेफ्राइटिस रहती है, तो इसका केयर लंबे समय तक किया जाएगा, जिससे ये बचे और अच्छा उत्पादन करे। ये चारा खिलाने से 4 रोज तक खिलाया मैंने, गाय हो गई बीमार। उसका पेशाब 1 रोज तो पेशाब खूब करी, फिर पेशाब और लेटरिन दोनों बंद हो गई थी। उसके बाद में बघेल साहब आए, इलाज करा, अब ठीक हुई है थोड़ी। इसको लगातार खिलाए? लगातार 4 रोज तक खिलाया था मैंने। अच्छा, तो ये और आसपास पाया जाता है? हाँ, ये अभी की मिर्ची में ज्यादा होता है। ठीक। जानवर अच्छे से खाता है इसको? खूब खाते हैं। अच्छा, खूब खाते और फिर बीमार हो जाते हैं। हाँ।